हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी को अच्छे होंगे। आज हम लोग झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची की ओर से जारी किया गया सेकंड टर्म एग्जाम से रिलेटेड मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 का प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, और ये है सब्जेक्ट इंग्लिश कोर क्लास 11। ठीक है, ज़्यादातर साइंस के स्टूडेंट्स इसे ऑप्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये जो है आप लोगों का इंग्लिश कोर है क्लास 11। ठीक है, जिस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन आज प्रैक्टिस करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 19। डिस्क्राइब द ऑथर्स फिजिकल कंडीशन इन दार्चेन। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 18 का हम लोगों ने वीडियो अपलोड कर चुका है। यदि आप लोगों से मिस हो गया होगा, हाउ वाज डॉक्टर एंड्रयू सक्सेसफुल इन रिवाइविंग द चाइल्ड, तो आप लोग प्लीज़ उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, फिलहाल आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर चर्चा करेंगे। डिस्क्राइब द ऑथर्स फिजिकल कंडीशन इन दार्चेन। ठीक है, यानी लेखक का जो फिजिकल कंडीशन यानी शारीरिक स्थिति कैसी थी, कहाँ पर, दार्चेन में। ठीक है, आंसर में ये सारा क्लियर हो जाएगा। दिस इज द क्वेश्चन, डिस्क्राइब द ऑथर्स फिजिकल कंडीशन इन दार्चेन। एक्चुअली क्या था, द ऑथर डिस्क्राइब्स हिज जर्नी टू माउंट कैलाश। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में लेखक द्वारा जो है अपनी जर्नी, अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किया गया है, जो कि उन्होंने माउंट कैलाश की थी। ठीक है, उन्होंने क्या किया था इस जर्नी के दौरान, माउंट कैलाश की यात्रा के दौरान, ये जो कोरा था, ही टेक्स द ओल्ड ट्रेड रूट। उन्होंने जिस रास्ते को अपनाया, ये पुराना व्यापारी मार्ग था, अलोंग द ईस्ट वेस्ट हाईवे फ्रॉम लाहसा टू कश्मीर। ये जो रास्ता कहाँ से था, लाहसा से कश्मीर। ठीक है, पुराने समय में इसका व्यापारी लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते थे। वेन द ऑथर रीच्ड दार्चेन, तो इसी रास्ते से यानी लासा से कश्मीर जाने के दौरान बीच में ही दार्चेन आता है, और हमें वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि दार्चेन में लेखक का कंडीशन, फिजिकल कंडीशन कैसी थी, उसकी शारीरिक स्थिति। तो जैसे वो दार्चेन पहुंचा, ही वॉज सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, तो उसे वो ठंड से ग्रसित हो गया। ठीक है, मतलब उसे सर्दी जुकाम ने घेर लिया, कोल्ड। देन ही वॉज ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग द इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड। साथ ही साथ एक तो ठंड से परेशानी तो झेल ही रहा है, एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई होता है, ये ऊंचाई वाली जगह है, तो ऊंचाई को भी वो मतलब नहीं सह पा रहा है। आप लोग जानते होंगे, जैसे ही हम लोग ऊंचाई वाले स्थान पर जाते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल वहाँ पर कम होते जाता है। तो ऐसे में जो मतलब थोड़े बीमार लोग हैं, उन लोगों को मतलब पूरा जितना सफिशिएंट ऑक्सीजन जो है वो नहीं मिल पाता है, और उनके स्वास्थ्य की स्थिति जो है वो बिगड़ती जाती है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम भी लेखक को सहना पड़ा। एक तो उसे कोल्ड की प्रॉब्लम है ही, दूसरा ये एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई की प्रॉब्लम से भी वो परेशान है। ठीक है, एट दार्चेन ही हैड ए ट्रबल्ड नाइट। दार्चेन में उसका जो है रात बहुत भयावह बीता। कैसे, वन ऑफ हिज नॉस्ट्रल्स वाज ब्लॉक्ड। देखिएगा, हम लोग को जब सर्दी जुकाम होता है तो हम लोगों का जो है मतलब बारी बारी से होता है, एक नाक बंद हो जाता है, फिर देखिएगा दूसरे दिन क्या होता है, वो नाक खुल जाता है और फिर दूसरा वाला नाक बंद हो जाता है, मतलब एक ही नाक से हम लोग काम चलाते हैं सांस लेने के लिए। ठीक है, तो वही हाल इसका भी हुआ। रात में क्या हुआ, उसका एक नॉस्ट्रिल्स यानी वही एक नाक, ठीक है, नाक का एक छिद्र जो है उसका ब्लॉक हो गया पूरी तरह से, एकदम सर्दी से जाम। ही वॉज नॉट श्योर द अदर वुड हेल्प हिम टू हैव सफिशिएंट ऑक्सीजन। और वो ये भी निश्चय नहीं कह पा रहा है कि जो उसकी दूसरी नाक खुली हुई है वो सफिशिएंट मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचा पाएगी उसके शरीर को कि नहीं। ठीक है, ऐसे ही एक तो प्रॉब्लम सर्दी वाली प्रॉब्लम, एक देखिए उसका नाक बंद हो गया, और दूसरा फिर ये हाई एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई वाली प्रॉब्लम। तो मतलब क्या बोलते हैं, जब मुसीबत आती है तो छप्पर फाड़ के आती है, सेम वही चीज़ है। टू हैव सफिशिएंट ऑक्सीजन ही स्टार्टेड ब्रीथिंग थ्रू हिज माउथ। और देखिएगा, हमें भी जब सर्दी जुकाम होता है, हम लोग अपनी नाक से जब सांस नहीं ले पाते हैं तो हम लोग अपने मुंह से सांस लेते हैं। ठीक है, तो सेम लेखक भी वैसा ही कर रहा है। क्या कर रहा है, वो ब्रीथिंग करने लगा, सांस लेने लगा, कहाँ से, अपने माउथ से लेने लगा। ही फेल्ट हिज चेस्ट स्ट्रेंजली हैवी, वो अपने छाती में पूरा भारीपन महसूस करने लगा। बट व्हेन ही सेट अप ही फेल्ट रिलीव्ड, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा, नींद तो नहीं आ रही थी, तो वो क्या किया, उठ के बैठ गया। ठीक है, सेटअप, तो थोड़ा वो राहत महसूस किया, तो मतलब थोड़ा अच्छा, मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं, हल्का, मतलब सोए रहने से अच्छा महसूस कर रहा है। हवेवर ही कुड नॉट स्लीप अगेन, और फिर बाद में वो दोबारा सो नहीं पाया। एंड पास द नाइट लाइंग ऑन द बेड, और पूरी रात जो है वो बिस्तर पर पड़े पड़े। एंड सिटिंग अप इन द बेड, और बिस्तर पर बैठे बैठे टर्न बाय टर्न, मतलब एक होता है ना, जब हमें अच्छा नहीं लगता है, घुटन से महसूस होती है, तो देखा हम लोग को नींद नहीं आती है, इस करवट सोए उस करवट सोए, कभी उठ के बैठ रहे हैं, कभी घूम रहे हैं। तो इसी प्रकार से लेखक का भी गतिविधि था उस रात में। फिर क्या होता है, ए तिब्बतियन डॉक्टर गेव हिम मेडिसिन। वहीं तिब्बतियन एक डॉक्टर था, उन्होंने जो है
लेखक महोदय को जो है मेडिसिन्स दी सर्दी जुकाम से रिलेटेड, विच हेल्प्ड हिम स्लीप वेल द नेक्स्ट नाइट, जिससे कि दूसरी रात को कम से कम वो अच्छे से सो पाए, क्योंकि ये वाली रात तो उनकी बर्बाद हो ही गई, ठीक है, एक थोड़ा भी आराम नहीं, लेकिन दूसरी रात उन्होंने मेडिसिन्स के चलते जो तिब्बतन डॉक्टर ने दी उनकी रात थोड़ी ठीक ठाक गुजरी। ओके, सो लर्नर्स, ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का। डिस्क्राइब द ऑथर्स फिजिकल कंडीशन इन दार्चेन, यानी लेखक का दार्चेन में फिजिकल कंडीशन क्या था, ये हमने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर, ठीक है, 18 का बता ही चुके हैं पहले भी। फ्यूचर में हम लोग दूसरे मॉडल सेट के क्वेश्चंस को भी आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। सो लर्नर्स, प्लीज स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडविस पवन एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।